जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, सबके घर में खुशियां लेके आए, सबके अंग संग रहें। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी महाराज हमें यूं ही अपनी सेवा में लगाए रखे। संगत जी, कल ये मैंने और प्रिया ने अपने हाथों से ये दरबार सजाया, क्योंकि जब नया साल आता है हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये गुरुजी का रूम बनाया है गुरुजी ने, और सच में संगत जी ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात यहाँ विराजमान है। और मैं आपको आज बताऊंगी कि कभी भी कोई भी मुझे बात करनी होती है तो मैं यहाँ गुरुजी के पास, इधर गुरुजी के कमरे में आती हूँ और गुरुजी से सारी बातें करती हूँ। पहले नहीं करती थी, लेकिन अब गुरुजी मन में भाव डालते हैं और हम लोग मतलब पूरा दिन यही रहते हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी के अंग संग रहने की इच्छा होती है। दिन की शुरुआत ही गुरुजी के साथ होती है और रात भी कैसे बीत जाती है संगत जी पता नहीं चलता। सारी संगत का यही हाल है। और हम बस यही गुरुजी से बोलेंगे, गुरुजी ये जो नया साल है, इस नए साल में आप ना हमारे अंग संग रहना, अपने ऐसे ही इन चरणों में स्थान देना गुरुजी, ऐसे ही इन चरणों में लगाए रखना, अपनी भक्ति में लगाए रखना। बस हमें आपकी भक्ति चाहिए। संगत जी, इस चोला जो ये गुरुजी ने पहना है, इसके पीछे भी एक सत्संग है कि मुझे बहुत टाइम से, चोले तो गुरुजी के बहुत है, लेकिन ना बहुत टाइम से एक भाव आ रहा था कि गुरुजी का ना चोला एक नया लेके आना है। और 27-28 तारीख भी हो गई थी और ऐसे ही भाव गुरुजी ने डाला कि शॉल भी लेके आने। और देखो गुरुजी की शॉल इतनी सुंदर, ये वेलवेट की गुरुजी ने ही बनवाई है। और ये जो कलर है ये भी गुरुजी ने ही भाव डाला, ये वाला कलर, क्योंकि डार्क कलर के चोले तो बहुत है गुरुजी के, बट लाइट कलर के चोले मेरे पास कम है, तो गुरुजी ने भाव डाला ये इस कलर का लेना है। और ये सारी डेकोरेशन प्रिया आंटी और मैंने दोनों ने मिल के करी है। और गुरुजी तो हमारे वैसे ही बहुत सुंदर हैं, तो क्यों ना ऐसे ही मन में भाव लाए सारी संगत, जो जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है उनको बहुत अच्छे से हाथ साफ सुथरा करें और गुरुजी के चरण कमलों में ऐसे ही फूलों से सजावट करें और गुरुजी की पसंद का कुछ अच्छा गुरुजी को बना के खिलाएं। मैंने तो आज गुरुजी के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग गुरुजी के लिए बनाया है। अभी मैं सत्संग थोड़ी देर में मैं बैठ के करूंगी और आज से शिव पुराण की सेवा भी गुरुजी कराएंगे रात को 8 बजे, वो मैं डेली करा करूंगी। और बस एक मन में इच्छा हुई कि लाइव आया जाए। संगत जी, हम फिर से बोलूंगी, गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। हमें गुरुजी की मानना है। गुरुजी की मानने का मतलब है कि गुरुजी ने जितने भी हमें जो भी वचन जो भी समझाए हैं, और सबीना कोचर आंटी के थ्रू हम जो उनको पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको फॉलो भी करना है। लाइव जितनी भी संगत आती है उनके लिए आज से हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि आप जो जो बातें करते हो लाइव में आके, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है जीवन के अंदर,
बट कोशिश करिए कि हम जो दूसरी संगत को समझा रहे हैं हम उसको भी फॉलो करें, क्योंकि उसे सिर्फ समझाना ही नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी में लेके आना भी बहुत जरूरी है, उसमें हमारा ही भला है। गुरुजी सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दूसरी संगत को नहीं दिलवाते हैं संगत जी, उस क्वेश्चन आंसर वो हमारे लिए भी होते हैं आंसर, जो कि हमें पता नहीं चलता है। तो जो भी संगत लाइव आती है वो हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं अपने को भी इंक्लूड करके कहूंगी कि हम जो भी लाइव आते हैं अपना जो लाइव है उसको दोबारा से सुने और फिर हम देखें कि हमने, क्योंकि इस वक्त समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सच में ये तो गुरुजी ही बुलवाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा देखेंगे ना तो हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने कितना कुछ हमसे ये बुलवाया है। संगत जी इस गद्दी में आज बोलूंगी फिर से, ये जो गुरुजी ने अपनी गद्दी लगाई है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, सारी गद्दियों में होती है, लेकिन जब मेरे बेटे को साक्षात गुरुजी ने इस गद्दी में आके दर्शन दिए, बैठे हुए नजर आए गुरुजी, और तब से आप मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी एकदम सामने, अभी भी मुझे लग रहा है गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, गुरुजी ने एक टांग के ऊपर टांग रखी हुई है और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये हमारे भाव होते हैं, इन भावों को ही संभाल के रखना है, इन भावों की माला, अच्छे अच्छे भावों की माला हमने पहन के रखनी है जो कि गुरुजी ने दी है हमें। तो आज तो सबके घरों में बहुत सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, मुझे भी बहुत इनविटेशन गुरुजी ने भेजे हैं, देखो गुरुजी की लीला क्या है, कहाँ भेजते हैं कहाँ नहीं भेजेंगे। बट हाँ, अपने अपने घर में सारी संगत सत्संग, चाहे वो आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, अपने गुरुजी महाराज के आगे बैठ के अपने घर पे सत्संग भी जरूर करे, क्योंकि अपने घर में भी सत्संग जब होता है ना तो जो वाइब्रेशन होती है उसकी, वो उससे क्या है, बहुत नेगेटिविटी, और आज तो साल के पहले दिन की शुरुआत है, तो उससे क्या होता है कि जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से दूर हो जाएगी। तो हमें तो पूरे साल पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें पॉजिटिव रहना सिखाया। और संगत जी कभी भी अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव होते हो तो आप उस संगत से बात करिए, हमेशा डिप्रेशन में आके बैठिए मत, उस संगत से बात करिए जिनका पॉजिटिव ऑरा होता है, उनको फोन करिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए, वो आपको गुरुजी के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आंसर दिलवाएंगे। तो नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि देखिए ये जिंदगी है, जिंदगी में सुख दुख ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ जाएंगे और हमारे जो है दुख तकलीफें एकदम से गुरुजी गायब कर देंगे, छू मंतर कर देंगे, नहीं। गुरुजी बहुत पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमें एकदम से हमारे सारे कर्म काट देंगे और हमें एकदम से ब्लेस कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत कस के सारा रस हमारा निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो रास्ता, जो माध्यम, जो दिन होते हैं, तो वो जो ऑरा हमारे अंदर आता है तो वो बहुत नेगेटिव फीलिंग करता है। लेकिन आप कभी भी नेगेटिव मत होना, क्योंकि देखिए पतझड़ आती है तो फिर उसके बाद वो वाला मौसम भी आता है, हरियाली वाला, सावन भी आता है। एक टाइम होता है कि पेड़ से पत्ते सारे झड़ जाते हैं, वो पेड़ देखने में कितना ठूठ सा लगता है, बेकार सा लगता है, लेकिन जब सावन आता है, बारिश आती है, तो वही जो पेड़ होता है उसमें सारे पत्ते हरे भरे, और वो पेड़ कितना हरा भरा अपनी टहनियों के साथ वो सॉरी संगत जी, अपनी टहनियों के साथ वो बहुत झूमता हुआ नजर आता है। तो हम अपने जीवन में भी यही उम्मीद करें कि अगर कभी पतझड़ आया है तो हरियाली भी आएगी हमारे जीवन में। सुख दुख तो दोनों मालिक के दिए हुए हैं, दोनों ही मालिक ने दिए हैं, तो इनसे घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सुख में शुक्राना करे गुरुजी का कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने सुख दिए, इतनी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। महाराज आपको इस वक्त ये इतने कलयुग में आपको निरोगी रखे हुए हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और आपको क्या चाहिए। अगर महाराज ने हमें खाने के लिए रोटी दी है, हमें मकान दिया है, छत सिर पे दी है, हमारी आंख नाक कान, ये 2 हाथ पैर
सब सही सलामत दिए हुए हैं। उन लोगों की तरफ देखे इतनी ठंड में जिनके पास घर नहीं है, कैसे उनकी जिंदगी, वो सड़क में जो फुटपाथ में सोए होते हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। उनको भी देखो गुरुजी महाराज, उनको भी सांसें दे रहे हैं ना। कोई ना कोई आता है महाराज का कोई शिष्य, उन पे कंबल उड़ा जाता है, उन पे दया करके उनको भी रोटी मिलती है। तो जिसने पैदा किया है, कहते ना चिड़िया को अगर भगवान ने पैदा किया है, अगर चोगा चिड़िया को पैदा किया तो उसको चोगा भी भगवान ही देता है अपने, अब वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आती है। तो ऐसे ही हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े रहे, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। गुरुजी महाराज वो सब चीजें देंगे जो हमारी जिंदगी में जरूरी है। इसलिए कहा गया कि एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल ना मांगे, वो चीजें मांगे। अगर हम अपने रब से, रब को मांग लेंगे, अगर गुरुजी ही हमारे पास आ जाते हैं तो सोचिए संगत जी, हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आज से अपने रब से रब को मांग ले। हाँ, ये हमारे माँ बाप हैं, सब कुछ है, मैं भी इनके पास आके बैठती हूँ, मैं अपने सारे सुख दुख इनके साथ शेयर करती हूँ। मुझे घंटों यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है जब तक मैं इस रूम में नहीं आ जाती। और संगत जी सच में बहुत पॉजिटिव हो रहा है इस गुरुजी के रूम का। गुरुजी कहीं भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि गुरुजी के लिए एक रूम चाहिए। गुरुजी हर जगह, हर वक्त, हर संगत के साथ मौजूद है। नया पुराना, गरीब अमीर, गुरुजी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तभी गुरुजी ने हमें लंगर में 4 लोगों को एक साथ बैठ के खाना, गुरुजी ने इसीलिए तो सिखाया है कि हम लोग ये सीखे कि गुरुजी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते, तो हम क्यों भेदभाव रखते हैं। अगर आज कोई कुछ भी, गुरुजी किसी को भी बहुत ऊंचाइयों में चढ़ा रहे हैं तो वो नीवा होके रहे, क्योंकि महाराज अगर किसी को ऊंचाइयों में चढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि इसके अंदर मैं आ गई, अहम आ गया। तो गुरुजी से डर के जीना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने रब से डरें, क्योंकि हमारे जो सीसीटीवी कैमरा है, दिन रात जो हम चीजें कर रहे हैं, हम लोगों से तो हमारे नजरे वो तो नहीं समझ पाएंगे हम क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें हमारे परिवार वाले भी नहीं समझ पाते कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, पर हमारे मन को हमारे गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए अपने मन के रास्ते भी बदले। गुरुजी ने हमें जो जो सिखाया है वही उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो वही गुरु भक्ति है। देर घंटों तक मंत्र जाप पढ़ने के लिए गुरुजी ने बिल्कुल नहीं कहा है। हमारे गुरुजी एक ऐसे हैं हाँ जी, अच्छा ठीक है बेटा, मैं सत्संग कर रही हूँ। मेरी बात सुनो। एक मिनट संगत जी, यहाँ से बंदर आया, सीधा ऐसे पूछ कर और सब्जी सारी नीचे गिरा दी। अच्छा ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे ही गुरुजी के साथ जुड़े रहना है, और बस जो जो हमारे महाराज चाहते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि घंटों जुड़े रहो, मंत्र जाप में हमें जुड़ना है, 1-1 घंटा बैठ के करना है, या सुबह अमृत वेला 1 घंटा बैठ के करना है। अगर हम मानो संगत जी, हम 1 घंटा अमृत वेले में बैठ गए, हम दोपहर को भी 1 घंटा मंत्र जाप कर लिया, बट हमारा जो अंदर का मन है वो ही काला है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। हमारा किया कराया सब मिट्टी में हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने मन के भाव को बदले और गुरुजी से भक्ति की दात मांगे कि गुरुजी हमें आपकी भक्ति चाहिए। हमारा गहना हमारे गुरुजी हैं, हमारी जायदाद हमारे गुरुजी हैं, हमारे रब हमारे गुरुजी हैं, हमारी सांस हमारे गुरुजी हैं। शुक्राने करें, गुरुजी आपने जो नवाजा उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसा नहीं है कि सारी संगत बहुत सुखी है, दुख सबके अंदर है। कोई भी अपना दुख किसी को नहीं बताता, वो सिर्फ गुरुजी को ही पता होता है। गुरुजी जाने जान है, वो सबके दुखों को जानते हैं। वक्त आने पे हमारे महाराज सबके दुखों को काटेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखे। किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, गुरुजी उनके साथ हैं। 2024 गुरुजी सबके लिए बहुत अच्छा लेके आएंगे। बस गुरुजी
हमें भक्ति की दात दीजिए। गुरुजी हमें भक्ति की दात दीजिए। संगत जी, आज रात को 8 बजे शिव पुराण की सेवा में सभी जुड़िएगा। महाराज मेरी पूरी कराएं। शिव पुराण मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ 15 या 20 मिनट, लेकिन संगत का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब संगत जुड़ती है तो ऐसे लगता है कि मन और स्ट्रांग हो गया है। सेवा गुरुजी ने हमेशा बोला है कि उसको आप साइलेंट करो, बट मैं शिव पुराण हमेशा लाइव आके इसलिए पढ़ती हूँ कि महाराज मेरी एब्सेंट ना लगे, तो इससे हमारी एब्सेंट नहीं लगती। हम जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम उस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डर होता है अपने टीचर का। तो ऐसे ही ये सेवाएं हैं जो लाइव होती हैं, तो उसमें हमें गुरुजी का डर होता है कि 8 बजे का टाइम है और हमने 8 बजे आके सेवा में बैठना है। तो महाराज बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपनी सेवा में लगाए रखना। ऐसे ही गुरुजी का सिमरन गुरुजी महाराज ने बनवाया है, और इस परिवार को गुरुजी महाराज बहुत आगे तक लेके जाए। बहुत प्यारे प्यारे सेवादार महाराज ने बख्शे हैं, बहुत प्यारी प्यारी संगत इससे जुड़ी हुई है। महाराज हमेशा इस ग्रुप के अंदर, जो कि गुरुजी का परिवार है, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते रहे। ये मेरी कोशिश रहेगी कि नई से नई संगत को मैं जोड़ूं। मैं का मतलब ये नहीं है कि मेरी वो वाली मैं है। गुरुजी महाराज ने मुझे भी सेवा ये दी हुई है। महाराज मैं इस सेवा को पूरा करूं, और संगत के माध्यम से मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ करे संगत जी। बस थोड़ा सा मंत्र जाप करेंगे, एक भजन गाऊंगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी महाराज से आज्ञा लूंगी। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। हाथों में लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा संतान दी। ओ सेवा कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। पैरों में लिख दे सत्संग जाना, सत्संग जाना। सत्संग जांदी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। और सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। नैनों में लिख दे दर्शन गुरांदा, दर्शन गुरांदा, दर्शन संतांदा। दर्शन कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सांसों में लिख दे सिमरन गुरा का, सिमरन गुरा का। सिमरन कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हमारे गुनाहों को बख्शो गुरुजी, हमारे गुनाहों को बख्शो गुरुजी। हमेशा साथ रहना गुरुजी, हमेशा साथ रहना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, सबके घर में खुशियां लेके आए और सबके अंग संग रहे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी हमारे अंग संग रहे। गुरुजी ऐसे ही सबको नए साल के दिन मैं ये बोलूंगी कि सबको अपने चरणों में लगाए रखना, भक्ति की दान देना, भक्ति की दात देना। हम आपसे कुछ ना मांगे, अपने रब से, रब को मांग ले। संगत जी बस आज के दिन यही मांगो कि गुरुजी आप मिल जाओ हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात को 8 बजे शिव पुराण में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।